हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है शिप्रा तिवारी। वेलकम बैक टू शिप्रा तिवारी बायोलॉजी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज की कहानी जो मुझे सुनानी आपको सुनना है शिप्रा मैम की जुबानी। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द क्लास 12th एंड 10th क्लास के स्टूडेंट्स जिनके नंबर अच्छे आए, जिनके नंबर बहुत अच्छे आए, जिनके नंबर ठीक ठाक आए और वो सारे लोग जो पास हो गए हैं। तो बहुत खुशी का माहौल है। बहुत सारे लोग बहुत उदास होंगे क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नंबर नहीं आया, पर कोई बात नहीं। मैं फिर कह रही हूँ कि मार्कशीट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी। मैं हर बार आपको कहती हूँ कि अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है तो आपको एक ना एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोई सा भी किसी भी फील्ड का देना ही पड़ेगा। अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपको सीए का देना पड़ेगा, मैथ्स के हैं तो आईटी का देना पड़ेगा, डॉक्टर बनना चाहते हैं अगर आप बायो लिए हैं मतलब नीट देना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं जैसे सीयूईटी। मतलब आपको आगे बढ़ने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने पड़ेगा। और कसम से बता रही हूँ मैं कि 10th एंड 12th की मार्कशीट सिर्फ और सिर्फ एज आईडी प्रूफ, वो भी क्लास 10th की यूज होती है, 12th की तो कहीं यूज नहीं होती। तो हताश और परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज जो वीडियो है ये बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है बेटा, जिसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं वो ध्यान से सुनिएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सीबीएसई की परीक्षा में जिन भी बच्चों के नंबर कम आए हैं, है ना, उससे पहले बता दूं कि आपके लिए मैम एक बहुत 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 बड़ी प्लानिंग करने वाली है। मैं हर बार आपको ये कहती हूँ कि नीट 2025 में जो कुछ भी हुआ 2026 में वो ना हो, इसलिए आप सीधे आंख मूंद कर मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। मैंने बहुत साल ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा के बहुत सारे सिलेक्शंस नीट में दिए हैं और मुझे एक्सपीरियंस है कि किस लेवल की बायोलॉजी आपको पढ़ानी है। तो इस चैनल को आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं बायोलॉजी के लिए सारे बच्चे, ठीक है। पर उसके लिए आपको ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर सारी डीपीपीस जो मैं पढ़ाऊंगी आगे चल के, डीपीपी, सारे नोट्स, सारी पीडीएफ, सब कुछ आपको यहां से मिलेगा। सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ, वो भी ओरिजिनली, कहीं से कुछ भी ओरिजिनल मिलेगा सब कुछ, ठीक है। चलिए तो बेटा जी, आज हम लोग बात करने वाले हैं उन सारे बच्चों की, टोटल 88% जो वो है वो बच्चे पास हुए हैं। पर बहुत सारे बच्चों के ना जो एक्सपेक्टेशन वो कर रहे थे उतने नंबर नहीं आ पाए हैं। सीधी सीधी बात है। अब वो बच्चे क्या करें? अगर वो सीबीएसई को बिलोंग करते हैं तो वो इंप्रूवमेंट डाल सकते हैं। अब सीबीएसई क्लास 12th जो है, दो स्टेप्स में इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं। जब इंप्रूवमेंट 1 है, जो स्टेप 1 है, या ये कहो कि पहले स्टेप में आप एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं, दूसरे जो स्टेप है उसमें आप 2 सब्जेक्ट में दे सकते हैं। वो अलग अलग मंथ्स में होता है। तो सीबीएसई वाले, अगर मैं बात करूं कि सिंगल स्टेप 1 इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो 12th वालों आप एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट डाल सकते हैं और 10th वालों आप 2 सब्जेक्ट में डाल सकते हो, ठीक है। पर इंप्रूवमेंट के साथ दिक्कत ये है ना, इंप्रूवमेंट के साथ दिक्कत ये है कि जो मार्कशीट आती है ना उसमें इंप्रूवमेंट लिखा हुआ आता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और अगर मान लीजिए सेम सेम मार्क्स हो गए तो आपकी जो पुरानी वाली मार्कशीट है, मान लो कि जो इंप्रूवमेंट हमने एग्जामिनेशन दिया उसमें नंबर कम आ गए पिछले वाले से, तो पिछली वाली मार्कशीट के ही मार्क्स जो है वो आपकी नई इंप्रूवमेंट मार्कशीट में फॉलो कर लिए जाते हैं। तो बेटर ये कि आप पुरानी वाली लेके जाओ, ठीक है। अब मैं बात करने वाली हूं उन सारे बच्चों की जो किन्हीं कारणोंवश सीबीएसई 2025 की परीक्षा में नहीं पास हो पाए हैं, ठीक है। तो अब उनके लिए क्या ऑप्शन है? ठीक है, पास नहीं हो पाए मतलब देखो कंपार्टमेंट है तो सीधे आप कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन दे लो, जिनके में भी COMP कंपार्टमेंट लिखा हुआ है, ग्रेड ई मिला हुआ है, RT लिखा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, तो सीधे सीधे आप कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन दीजिए। मार्कशीट एकदम क्लीन चिट आती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपके बहुत ज्यादा सब्जेक्ट में आए हैं तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, या आप कंपार्टमेंट नहीं देना चाहते, आप नहीं चाहते हैं मुझे कंपार्टमेंट देना ही नहीं है, ठीक है, तो आप जो है ना बेटा एक नया बोर्ड जो है वो फॉलो कर सकते हैं। और उस बोर्ड का नाम है बेटा जी, दैट इज, ध्यान से सुनिएगा, है ना, ध्यान से सुनिएगा, उस बोर्ड का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। बोर्ड नहीं, एक्चुअली ये स्कूलिंग ओपन स्कूल कहते हैं। अच्छा, अगर आप ये पूछेंगे मैडम इसकी मान्यता क्या है, जो मान्यता आपकी सीबीएसई की मान्यता है ना, वही NIOS, ठीक है, जो ओपन स्कूलिंग है उनकी भी मान्यता वो रहती है। ये जनरली वो बच्चे करते हैं जिनको एनी हाउ जो है फटाफट से हमको रिजल्ट चाहिए, वो भी पास का रिजल्ट चाहिए। डन है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, है ना, ध्यान से समझिए। इसमें क्या होता है कि अलग अलग मंथ्स में होता है, मतलब इसे 5 साल के 5 मंथ्स में इनका एग्जामिनेशन होता है और आपको ना 45 से 60 दिन के अंदर इसकी मार्कशीट मिल जाती है। तो अगर आप नीट के एग्जामिनेशन जो है देना चाहते हैं या नीट की काउंसलिंग मेनली करना चाहते हैं और आप किन्हीं कारणोंवश फेल हो गए हैं, या मान लीजिए आपके 55% मार्क्स नहीं आए, अगर आप IIT देना चाहते हैं आपके 75% मार्क्स नहीं आए, तो आप NIOS को फॉलो कर सकते हो, ओपन स्कूली को। 45 से 60 दिन में आपकी मार्कशीट आ जाएगी, ठीक है। और इसका फॉर्म जो है बेटा वो जून के आसपास आता है, तो कृपया करके इस पर नजर बनाए रखना, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मान लो कि आप जो है नंबर वहां पे ट्रांसफर करना चाहते हैं, देखिए इसका मतलब होता है
TOC, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी सब्जेक्ट में पास हैं उसके मार्क्स को भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इवन CBSE भी ओपन स्कूलिंग को जो है वो फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कुल मिला के कोई भी एग्जामिनेशन आप देने जाओगे तो इनकी मार्कशीट जो है वो अप्लाइड होती है। इसकी सीटें बहुत लिमिटेड होती है बेटा, तो उसको फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, फॉलो कर लेना है। NIOS की वेबसाइट पर जाकर अपडेट देखते रहना कि कब इसका फॉर्म आ रहा है। फॉर्म भरोगे आपका 45 दिन में जो है इसकी मार्कशीट मिल जाती है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, तो मैंने आपको बताया मिड जून के आसपास आएगा। 300 से 500 रुपए का फॉर्म होता है। एग्जाम जो होता है जुलाई में होता है और रिजल्ट अगस्त में आ जाता है, ठीक है। रिजल्ट अगस्त में आ जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब ध्यान से सुनो, इस एग्जामिनेशन में भी आप इंप्रूवमेंट भर सकते हो। सिलेबस जो है वो वही है जो आपके CBSE बोर्ड का होता है। मार्कशीट जो है वो भी आपको दी जाएगी और वो बिल्कुल हर जगह फॉलो होती है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इंप्रूवमेंट जो होता है यहाँ पर भी जो है आपको देने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो, है ना, जैसे मान लो, ध्यान से सुनो, इंप्रूवमेंट इन वन सब्जेक्ट और मल्टीपल सब्जेक्ट कैन बी गिवन नेक्स्ट ईयर विद द करंट जूनियर सेशन। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो आपने इस बोर्ड, सेम जैसे आप CBSE में होता है इंप्रूवमेंट, वैसे यहाँ पे भी है। अभी होता ये है, जैसे मान लो कि आपका किसी सब्जेक्ट में इसमें भी नंबर कम आ गए, है ना। मान लो इस साल हमारा काम चल गया और हम चाहते हैं कि हमारी एक बहुत बढ़िया शानदार जबरदस्त मार्कशीट दिखे आपकी, तो भैया ऐसा है कि आप इंप्रूवमेंट डाल सकते हो, पर ये एग्जामिनेशन अब इस साल नहीं होगा, फिर अगले साल होगा। अब इसके साथ आपको 2 मार्कशीट मिलेगी। एक इसमें क्या होता है, इंप्रूवमेंट की अलग से मार्कशीट आती है, तो आपको हर जगह 2 मार्कशीट लेकर चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चीज जो है बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा, है ना। RL का मतलब जो है रिजल्ट लेटर देगा। रिजल्ट जो है विदहेल्ड हुआ है, नॉट एलिजिबल। RT मतलब रिपीट थ्योरी, RT जहाँ पे लिखा मतलब आपको कंपार्टमेंट आया थ्योरी में, RP मतलब रिपीट प्रैक्टिकल, RB मतलब रिपीट बोथ और इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो ये लिखा हुआ आता है। प्यारे बच्चों, अगर आप, मैं फिर कह रही हूँ कि अगर आपको, देखो यार, अगर एक सब्जेक्ट की दिक्कत है ना कि बहुत ही कम नंबर आ गए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि इंप्रूवमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 10th वालों अगर तुम चाहो तो डाल सकते हो, पर मैं अगर 12th वालों को बोलूँ, ठीक है, 12th वालों को बोलूँ, अगर आपकी इन्हीं 60% या 55% से ज़्यादा है ना, इंप्रूवमेंट मत डालो। क्योंकि इतने परसेंट या 60% अगर है ना आपके, है ना, बायोलॉजी वाले, तो आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। और मैथ्स वालों अगर तुम्हारे इतने नंबर नहीं है ना 75%, तो आप इसका IIT का एग्जाम दे नहीं पाओगे। तो कृपया करके मैथ्स वाले जिनके नंबर 75% से कम है वो इम्प्रूवमेंट डाल दीजिए CBSE के लिए, है ना। या सीधे आप NIOS के थ्रू जाइए, ओपन स्कूलिंग से अपनी बढ़िया शानदार वाली मार्कशीट लीजिए और वहाँ से जो है, ये मार्कशीट हर जगह फॉलो होती है, तो आप परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैथ्स वालों के लिए बड़ा फ्रूटफुल है NIOS ओपन स्कूलिंग, तो कृपया करके आप इसको अप्लाई कर दीजिए। अभी अप्लाई कर भी नहीं पाओगे क्योंकि अभी इसका फॉर्म नहीं आया है। ध्यान से देखना कि इसका फॉर्म कब आएगा, मिड जून के आसपास आता है, तो इसकी वेबसाइट पर नजर बना के रखना, भर देना, दे देना। नंबर 75% आए तो ठीक है, अगर उससे कम आ गए तो CBSE की मार्कशीट तो है ही आपके पास, तो परेशान होना ही नहीं है आपको लोगों को, ठीक है। 500 रुपए का फॉर्म है, जाके एग्जाम दे आना। और सबसे अच्छी बात क्या है बेटा, 45 दिन में आपके पास आपकी मार्कशीट आ जाएगी, तो कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें, और हर जगह एप्लीकेबल होती है। आई होप कि आप, जो मैं आपको समझा रही हूँ, आपको समझ में आया है। एंड प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक ऑल्टरनेटिव बता दिया है कि एक ऐसा भी एग्जामिनेशन है जिसमें 2 महीने में आपको जो है रिजल्ट मिल सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको फॉलो करिएगा, है ना। 10th वाले ही फॉलो कर सकते हैं, 12th वाले भी, पर मेनली 12th वाले फॉलो करेंगे, मेनली IIT वाले फॉलो करेंगे। बायो वाले अगर आपके 55% भी गिरी से गिरी हालत में आ गए हैं तो आपका काम बन चुका है, ठीक है। घर वालों की छोड़ दीजिए, आपको मैंने कहा जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा। बायो वाला आप नीट दे दीजिए, कुछ और भी दे सकते हैं आप, है ना। और मैथ्स वाले आप IIT दे दीजिए, कुछ और भी आप भी दे सकते हैं, CUET वगैरह दे सकते हैं, वहाँ पे तो 55 भी है तो भी चलेगा, ठीक है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने आपके परसेंटेज आए हैं। अगला जो वीडियो मेरा आएगा वो भी बता देती हूँ, हर एक पर्टिकुलर स्टेट में कौन कौन से कॉलेज हैं नीट में और उसकी क्या मार्क्स जाने वाली है। अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिए और जब काउंसलिंग होगी तो उन्हीं कॉलेजेस को भर दीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अपना ध्यान रखना और कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।